और भगवान का मुख सबको दिख रहा है, सबके नेत्रों से नेत्र मिलाकर के सबको भगवान देख रहे हैं और सब भगवान को देख रहे हैं। सबके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो रही है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती थी लेकिन तृप्त नहीं होती थी, और आज लगातार 7 दिन तक प्रिया प्रीतम परस्पर एक दूसरे की ओर देखते रह गए। इसी तरह भगवान सबके ओर लगातार 7 दिन तक 7 रात्रि तक देखते रह गए। भगवान की पीठ नहीं दिखाई पड़ती थी, सन्मुख सबकी ओर, मुख ही भगवान का सबको दिखता था, भगवान सबके सन्मुख। तो यह आनंद जो हुआ वह इंद्र के अपराध से हुआ, इसलिए इंद्र का अपराध न मान करके इंद्र का गुण माना और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ अपने अधिकार में रहो, अहंकार नहीं करना। इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा ने वियोग कराया था और इंद्र की लीला में भक्तों का भगवान का सबका 7 दिन तक संयोग हो गया, इसलिए इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी अपने लोक में आ गए, लेकिन बार बार उनको यह बात खटकती थी कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। कैसे प्रसन्न होंगे? तो वियोग कराया भक्त और भगवान का, इसलिए भगवान नाराज हैं। तो किसी तरह से अब इनका मैं कैसे संयोग कराऊं? सोचते सोचते विचारते विचारते कलयुग का जब समय आया तो वही ब्रह्मा जी इस पृथ्वी के ऊपर एक ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए, और प्रकट अंधे प्रकट हुए, बिना नेत्रों के। अंधे का सा काम किया था, भगवान में अविश्वास किया था, और प्रकट होकर के बालक की मैया थी, पिता थे, पिता का देहांत हो गया, अकाल पड़ गया। श्री पंडित जी महाराज कहते थे कि भगवान जब कृपा करते हैं तो अकाल पड़ता है। तो अकाल में लोग भूखे मरने लग जाते हैं, तो साधुओं के समीप, साधुओं के दरबार में, स्थान में अकाल रहता नहीं, वहां तो रोज पंगत होती है, और साधुओं का कानून रहता है कि बिना तिलक और बिना कंठी के पंगत में बैठने नहीं देंगे। तो साफ तिलक लगा लगा करके, कंठी बांध बांध करके साधुओं के यहाँ पंगत में बैठ जाते हैं, सबको भोजन मिल जाता है। यह भगवान की कृपा, भगवान कृपा करके अकाल डालते हैं, सबको वैष्णव बना देते हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए अकाल पड़ता है। अकाल पड़ा, माता उस अंधे बालक को लेकर के दूसरी जगह कहीं जाना चाहती थी, बालक को लेकर के चली, लेकिन सघन जंगल में बालक को एक जगह बैठा दिया, और माता कहाँ चली गई पता नहीं। बालक का जन्म दे करके, बड़ा करके, इतना कार्य उसका था पूरा कर दिया, और जंगल में एकांत में बालक को छोड़ करके चली गई। कहाँ गई पता नहीं। इसी बीच एकांत जंगल में अंधा बालक, छोटी सी जिसकी अभी अवस्था है, बैठा हुआ है, और नासिक का कुंभ था, नासिक के कुंभ से श्री अग्रदेवाचार्य और कील देवाचार्य दोनों गुरु भाई हैं, पयहारी श्री कृष्णदास के कृपा पात्र हैं। दोनों उसी रास्ते से निकले, उन्होंने देखा कि जंगल में अकेला अंधा बालक बैठा हुआ है। तो कृपा करके उन्होंने पूछा कि अरे बालक तू कौन है? तो बालक ने कहा कि महाराज मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं यह बड़ा गंभीर उत्तर है। यह जीव अपने को नहीं जानता है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। पूछा तेरा रक्षक यहाँ जंगल में कौन है? तो उस अंधे बालक ने उत्तर दिया जो सबका रक्षक है वही हमारा रक्षक है। तो प्रश्न का दिव्य उत्तर सुनकर के उन ऋषियों ने देख लिया कि होनहार बालक है। तो उस अंधे बालक के मुख के ऊपर, नेत्रों के ऊपर कमंडल से जल छिड़क दिया,
और जल छिड़कते ही उस अंधे बालक के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलने पर उस बालक ने जुगल संतों को, हीर देवाचार्य को, अग्र देवाचार्य को देखा। आज तक किसी को देखा नहीं था, अंधे थे, नेत्र बंद थे, इसीलिए नेत्र बंद थे। नेत्र खुले तो सबसे पहले संतों का दर्शन हुआ और इसलिए नाभाजी ने संतों का दर्शन करने के बाद और जीवन भर में दूसरे किसी को नहीं देखा, संत ही उनकी दृष्टि में आए, संतों को ही देखा। साथ में गलता गद्दी को ले आए और गलता गद्दी में संतों की सेवा होती थी। ऋषियों ने उस बालक को आज्ञा दिया कि महात्माओं की पंगत हो जाती है तो इनकी जूठी पत्तलों को उठाया करो, संतों की सेवा किया करो, इनको मिट्टी ला करके दो, दातून ला करके दो। उस बालक नाभाजी को संतों की सेवा में अग्रदेवाचार्य ने लगा दिया। उसके बाद फिर अब बालक को दीक्षा का विचार हुआ तो अग्रदेवाचार्य ने बड़े गुरु भाई कील देव जी से प्रार्थना की कि आप इसको राम मंत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। कील देव जी महाराज की समाधि लग जाती तो सालों समाधि लगाए बैठे रह जाते, होश ही नहीं रहता, तो मैं बालक की देख रेख नहीं कर सकता, इसलिए मैं मंत्र दीक्षा मैं नहीं दूंगा, तुम मंत्र दीक्षा इसको दे दो। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है, कील देव जी की आज्ञा पा करके अग्रदेवाचार्य ने उस बालक को मंत्र सुनाया और मंत्र सुनाने के बाद पंच संस्कार दीक्षा दे करके और नारायण दास यह नाम रखा। गलता में संत सेवा होती थी। संत सेवा करते करते एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य और मानसी स्वरूप में लगे थे। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जबै। महंत महात्मा प्राचीन काल के प्रत्यक्ष सरकार की सेवा करते और इसके बाद एकांत में बैठ करके मानसी सेवा करते। मानसी सेवा और प्रत्यक्ष सेवा दोनों प्रकार की सेवाओं को करते। कृष्ण सेवा सदा कार्या, भगवान श्री कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए और उन सेवाओं में मानसी सा परामता, मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष सेवा को श्रेष्ठ नहीं बताया। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। और उस सेवा कहते किसको हैं तो चेतस तत्प्रवणम सेवा, चित्त का भगवान की सेवा में लीन हो जाने का नाम सेवा है। भगवान की सेवा में भगवान में मन का लय हो जाए, बाहर की दूसरी बात याद न रहे, इसको कहते हैं सेवा। चित्त का लग जाना। और मानसी सा परामता और तत्सिद्धि तनवित्तजा, मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इस सेवा को सिद्ध करने के वास्ते तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा करनी चाहिए। पहले मानसी सेवा नहीं, पहले तनुजा सेवा। तनुजा सेवा का अर्थ यह है कि भगवान का मंदिर है, मंदिर में झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, भगवान की सब सेवाएं करना, यह शरीर की सेवा है। भगवान को भोग लगाना, पार्षद मलना, शरीर की सेवा। और वित्तजा सेवा अपने पास अन्न धन जो कुछ है भगवान की सेवा में अर्पण करना। जहाँ कहीं मंदिर हो, कुछ हो, तो अपना धन, अपना अन्न, अपना वस्त्र सेवा में ले जाकर दे देना। तो तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा दो सेवाएं हो जाती हैं, उसके बाद मानसी सेवा सिद्ध होती है। और कोई मानसी सेवा पहले करे, तनुजा वित्तजा नहीं करे, तो मानसी सेवा का महत्व तो नहीं। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी स्वरूप में भगवान श्री राम का ध्यान करके और उनकी सेवा, मन ही मन सेवा कर रहे थे। प्रत्यक्ष सेवा करने में वस्तु का अभाव होगा, जाड़ा पड़ रहा है,
और कमल चाहिए सेवा में, तो जाड़े के दिनों में कमल नहीं मिलेंगे। और मानसी सेवा में चाहे जितने कमल ले लो, संग्रह करने की इच्छा हो तो ले आओ, लाल कमल ले आओ, श्वेत कमल ले आओ, पीत कमल, नील कमल, सब प्रकार के कमल लाओ, हजारों मन फूल लाओ, बड़े बड़े हार बनाओ, और भोग लगाते समय थोड़ा भोग नहीं, हजारों मन का भोग लगाओ। मन ही मन भोग लगाना है, प्रत्यक्ष में कोई वस्तु नहीं है, मन ही मन वस्तु की कल्पना करके और भोग लगाओ। और भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटो, तो प्रसाद एक दो को नहीं, तीनों लोगों में प्रसाद बट रहा है, मन ही मन। इस तरह मानसी सेवा श्रेष्ठ सेवा कही जाती है। अग्रदेवाचार्य मानसी सेवा कर रहे थे और नाभाजी बालक ही थे, समीप में बैठ करके और पंखा हाँक रहे थे। करत बयार नाभा मधुर संभाल करके मधुरता के साथ सेवा कर रहे थे। इसी बीच सेवा करते 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 अग्रदेवाचार्य का एक शिष्य समुद्र में यात्रा कर रहा था और उसका यात्रा करते करते जहाज भंवर में पड़ गया। नाव चलाने वाले, जहाज चलाने वालों ने कहा कि यह डूबेगा जहाज, अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करो, उनकी कृपा से जहाज यहां से भले निकल जाए, अब हमारे वश की नहीं। उसने चलाना बंद कर दिया, भंवर में पड़ गया, जहाज निकल नहीं रहा है। तो उस जहाज में अग्रदेवाचार्य का एक शिष्य बैठा था, तो उसने अपने गुरु महाराज का ध्यान किया, महाराज आप कृपा करो, हम लोग इस संकट से बच जाएं तो आकर के आपके भगवान का दर्शन करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, भोग लगावेंगे। गुरु महाराज का ध्यान किया। नाभाजी समीप बैठे थे, तो यह बात नाभाजी को मालूम पड़ गई कि महाराज का एक शिष्य संकट में पड़कर के गुरु महाराज का ध्यान कर रहा है। तो गुरु महाराज को न जाना पड़े, इसलिए पहले ही नाभाजी ने समुद्र में जहाज को देखा, संकट में देखा। अब पंखा तो वहां कहीं रहे थे, अब पंखे की वायु से ही जहाज को संकट से निकाल दिया। हवा अनुकूल मिल गई, जहाज संकट से निकल गया। गुरु महाराज का ध्यान किया था, इसलिए गुरुदेव भगवान भी और समुद्र के किनारे वहां पहुंच गए। अग्रदेवाचार्य मन ही मन वहां पहुंच गए, सेवा को छोड़ करके, और समुद्र के किनारे पहुंचे तो बड़ी बड़ी ऊंची लंबी लंबी लहरें आ रही, उसको देखने लगे। और यह समुद्र भगवान की विभूति है। भगवान ने गीता में कहा है कि सरसा मस्म सागरा, जितने सरोवर हैं उन सबों में समुद्र मेरा रूप है। तो भगवान का रूप जान करके अग्रदेवाचार्य समुद्र की लहरों का दर्शन करने लगे। उस समय नाभाजी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से जहाज तो संकट से निकल गया, अब आओ फिर घूम, आप अपनी जिस सेवा में लगे थे उसी सेवा में लगिए, सेवा करिए। ये बात अग्रदेवाचार्य ने सुनी। तो जो ध्यान लगाकर बैठते हैं तो बाहर की आवाज भीतर सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन नाभाजी जो है वह सिद्ध संत हो गए थे, इसलिए इनकी आवाज, इनकी बात और उनके ध्यान में सुनाई पड़ी। तब उन्होंने आंखें खोली और बोले, वो कौन? अभी कौन बोला? तो नाभाजी थे। नाभाजी ने कहा, वही जौन पालो शीत दे दे सुकुमार सुन। जिस बालक को आपने बचपन से अपनी जूठन दे दे करके, खिला करके जिसका पालन पोषण किया, उसी दास ने प्रार्थना की। अग्रदेवाचार्य ने सोचा कि अरे यह बालक, इसको हमने कोई ऐसी साधना नहीं बताई, इसकी दिव्य दृष्टि कैसे हो गई? कौन सा इसने भजन किया, कौन सा इसने साधन किया? बहुत दूर समुद्र में नौका को देख लिया, जहाज को देख लिया और जहाज को संकट से दूर कर दिया, और मेरे मन की मानसी सेवा को भी इसने देख लिया। हमारा समुद्र तक जाना, ये सब इसने देख लिया। तो आखिर इस बालक में इतनी शक्ति कैसे आ गई, इतनी सिद्धि कैसे आ गई?
विचार करने लगे। तो विचार करते करते उनको यह मालूम पड़ गया कि संत सेवा को प्रभाव है। हमने संत सेवा बता दी थी, संतों की सेवा करता था और संतों ने कह दिया था कि पत्तलों में लगी भई जूठन जो है उसको खा लिया करो, चाट लिया करो। तो यह संत उच्छिष्ट को खाता था, संत सेवा करता था, इसी के प्रभाव से यह चरित्रों का वर्णन करो। बाबा जी ने कहा कि महाराज मैं आज्ञा आपकी हो तो राम जी का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो वर्णन कर सकता हूँ। कैसे कि वेद व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, वह हमने सुना है, तो अपनी भाषा में उसको तो कह सकता हूँ। लेकिन संत का चरित्र एक नहीं है, अनंत संत हैं। संतों का चरित्र मैं वर्णन नहीं कर सकता। संतों के चरित्र विचित्र होते हैं। एक संत ऐसे हुए श्री सुखदेव जी कि माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे आए, बाहर नहीं निकलते थे। क्यों? माया से डरते थे। माया का डर इतना था कि बाहर नहीं निकलते थे। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे आए। और अंत में वेद व्यास ने कहा कि बाहर निकलो, नहीं मुझको माया से डर लग रहा है। तो वेद व्यास भगवान ने मायापति श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान आ गए और भगवान ने कहा कि तुम बाहर निकलो, मैं माया का स्वामी आ गया हूँ, हमारी माया तुमको नहीं व्याप्त होगी। आश्वासन पा करके सुखदेव जी बाहर निकले और गर्भ से जन्म लेने के बाद सबसे पहला संस्कार नालोच्छेदन होता है, नाल काटने का संस्कार पहला होता है। तो सुखदेव जी का वह नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और सुखदेव जी विरक्त होकर के जंगल को चले गए। माया से डरते थे, जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। एक भक्त तो ऐसे ही होते हैं। और एक भक्त श्री मार्कंडेय जी महाराज थे। तो उन्होंने, मार्कंडेय जी की आयु बहुत थोड़ी थी, उनको मृत्युंजय शब्द बता दिया गया। तो काल आया, उस समय मार्कंडेय जी ने मृत्युंजय भगवान शंकर की शरण ग्रहण की और शंकर जी ने उस काल को भगा दिया। मृत्यु नहीं हुई, काल लौट गया। इसलिए मार्कंडेय जी अजर अमर हो गए, आयु बहुत बड़ी उनकी हो गई। 6 कल्प तक साधन भजन करते रह गए लगातार। तो नर नारायण भगवान ने दर्शन दिया। नर नारायण भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया, वरदान मांगो। तो मार्कंडेय जी ने वरदान मांगा कि हम आपकी माया को देखना चाहते हैं, आपकी माया कैसी होती है। तो एक भक्त ऐसे हैं कि माया से बचना चाहते हैं, बचने की इच्छा से 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, माया से इतना डरते हैं। और एक मार्कंडेय जो कहते हैं हमको आपकी माया, आप अपनी माया दिखाइए, हम आपकी माया को देखना चाहते हैं। तो कितना विपरीत भक्तों का विचार और आचरण है। तो इसलिए ऐसे भक्तों का चरित्र कैसे वर्णन किया जाए, मेरे वश की नहीं है। तो कहीं समझाए वही आए कहें सब। अग्र देवाचार्य ने बालक नाभाजी को समझा करके कहा कि चिंता नहीं करो, जिस समय तुम जिस भक्त का चरित्र लिखना चाहोगे उसका ध्यान करोगे और ध्यान के समय वो भक्त तुम्हारे हृदय में उपस्थित हो जाएंगे, अपने स्वरूप का दर्शन करा देंगे। तो जैसा उनका ज्ञान, जैसी उनकी भक्ति, उसे तुम देख लोगे। अपने स्वरूप को तुम्हारे हृदय में वे भक्त स्वयं प्रकट कर देंगे। उसे देख करके, उसका अनुभव करके तुम उनकी कीर्ति का गान करो, उनका चरित्र कहो। इस तरह से आशीर्वाद के साथ आज्ञा हुई और आज्ञा को पा करके श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की, भक्तमाल का गान किया। गान करते 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 अंत में भक्तों का ध्यान करते, भक्त सामने आ जाते और नाभाजी उसका वर्णन करते। बहुत कुछ वर्णन हो गया, लेकिन वृंदावन के भक्तों का ध्यान श्री नाभाजी ने किया, रसिकों का ध्यान किया। लेकिन वृंदावन के भक्त लोग नाभाजी के ध्यान में नहीं आए।
तब यह विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज के पास गए। महाराज, आपकी आज्ञा से ध्यान करता था तो भक्त लोग आकर दर्शन देते थे, लेकिन वृंदावन के रसिकों का मैं ध्यान करता हूं तो मेरे ध्यान में ही नहीं आते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आरंभ में जय जय मीन बराह कह करके आपने 24 अवतारों का वर्णन किया, तो वे 24 अवतारों के भक्त आपके ध्यान में आ जाते हैं। और वृंदावन के जो भक्त हैं यह 24 अवतारों के भक्त नहीं हैं, यह तो भगवान श्री कृष्ण के निकुंज के भक्त हैं, निकुंज के निवासी हैं, इसलिए तुम्हारे ध्यान में नहीं आते हैं। कैसे आवेंगे? तो अग्रदेवाचार्य ने बंदो राधिका पद पद्म, एक पद नाभाजी को बताया, राधा रानी के चरणों की वंदना करो, उनकी वंदना से, उनकी कृपा से और वे भक्तों का ध्यान तुमको हो जाएगा, वे भक्त तुम्हारे ध्यान में आएंगे। तो नाभाजी ने श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान किया और राधा रानी की कृपा हो गई। तब फिर आपने वृंदावन के चरित्रों का, वृंदावन के रसिकों का चरित्र आपने वर्णन किया। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, हित हरिवंश जी महाराज, इन सब भक्तों का चरित्र आपने गान किया, वर्णन किया। वर्णन करने के संपूर्ण भक्तमाल को आपने एक जगह पर, एक स्थान पर पूरा ग्रंथ नहीं लिखा गया। बहुत सा अंश तो गलता गद्दी जयपुर में, जहां नाभाजी की छतरी है, चबूतरा है, अग्रदेवाचार्य वहां पर विराजते थे, तो बहुत सा अंश जब जहां जाते, जब जिसका ध्यान करते जो आ जाता तो उसको लिख लेते। और कुछ अंश रेवासा, जहां पर अग्रदेवाचार्य का द्वारा पीठ है, द्वारा गद्दी है, वहां पर बहुत सा अंश भक्तमाल का लिखा गया। इसके बाद नाभाजी बार बार वृंदावन को आते थे, बहुत से छंद, बहुत से भक्तों का चरित्र वृंदावन में बैठ करके लिखा गया। इस तरह से भक्तमाल की रचना और हो गई। और भक्तमाल की रचना होने के बाद भक्तों का चरित्र का वर्णन स्वयं नाभाजी करते थे और बहुत से लोगों ने भक्तमाल के छंदों को, छप्पयों को सीख लिया और उनका गान करने लगे। तो भक्तमाल की कथा सबको अत्यंत प्रिय लगने लगी। बहुत से संत जमात में जा रहे थे और जमात उनकी जयपुर पहुंची। गोविंद भगवान का दर्शन किया तो गोविंद जी के पुजारी ने प्रार्थना किया कि बोले आप लोग कुछ दिन यहाँ ठहर करके भक्तमाल की कथा कहिए। तो वहां भक्तमाल की कथा होने लग गई, सब लोग सुनने लग गए। होते होते उन साधुओं ने कहा कि भाई हमारा रामत का टाइम है। रामत का एक समय होता है, तो वह समय चूक जाएगा। रामत माने भिक्षा करना। तो हम लोग सांभर की रामत को जा रहे हैं। तो सांभर एक झील है राजस्थान में, जयपुर जिले में, और उस सांभर झील में नमक पैदा होता है और जो कुछ पड़ जाए सो नमक हो जाता है। और सांभर के ओर पास जो स्थान हैं, उन स्थानों में घूमना और वहां से मांग करके अन्न धन का संग्रह करना और साधुओं की सेवा करना। तो हम लोग सांभर की रामत को जा रहे हैं, रामत का समय हो गया है। महाराज भक्तमाल की कथा वे लौट के आवेंगे तब कहेंगे। साधु सब सांभर की रामत को चले गए। कुछ दिनों के बाद रामत पूरी करके और लौट करके फिर गोविंद जी के मंदिर में आए। पुजारी जी ने कहा कि महाराज अब फिर से भक्तमाल की कथा कहो। तो फिर कथा कहने के लिए तैयार हुए। तो कथा कहने के लिए जब बैठे तो स्वयं वक्ता को यह पता नहीं था कि कहाँ तक की हमने कथा कही, क्योंकि रोज कथा होती थी। वो तो रोज अपनी जमात में कथा कहते थे, इसलिए उनको ध्यान नहीं रहा कि गोविंद के मंदिर में कहाँ तक की कथा भई। श्रोताओं से पूछा गया कि कथा कहाँ तक हुई है, तो किसी श्रोता के भी ध्यान में नहीं था कि कथा कहाँ तक हुई है।
किसी को पता नहीं। बड़ा आश्चर्य। तब श्री स्वयं गोविंद देव जी ने अपने पुजारी जी को बुला करके कहा कि रैदास भक्त तक की कथा भई है, आगे कहो। स्वयं गोविंद जी ने अपने पुजारी को कहा कि कह दो, जो कथा कहने वाले हैं उनसे कह दो कि रैदास तक की कथा हो गई है, उसके आगे की कथा कहो। यह आकर कहा गया। यह सुनकर के कथावाचक महोदय थे वह, देखो किसी को पता नहीं, तो गोविंद भगवान को केवल पता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सच्चे श्रोता भगवान है। कथा किसकी अच्छी लगती है? जिसमें प्रेम होता है। माता को अपने बालक में प्रेम होता है तो बालक के ब्याह की कथा हो, बालक की कोई बात हो तो माता को बहुत अच्छी लगेगी, बार बार उसको सुनना चाहेगी। और भक्तों का प्रेम भगवान में होता है, इसलिए भक्तों को भगवान की कथा अच्छी लगती है। और भगवान के मन में भक्तों के प्रति प्रेम है, इसलिए भक्तों की कथा भगवान को अच्छी लगती है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि भगवान को भक्त चरित्र, भक्तमाल की कथा अच्छी लगती है। और भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान हैं, गोविंद जी हैं। यह वहां निश्चय हो गया। बड़े प्रेम से कथा संत लोग करने लगे। एक बार 84 कोस की परिक्रमा में गए तो होड़ल में जाकर के मुकाम पड़ा। होड़ल के लालदास नामक महंत थे, उन्होंने प्रार्थना की कि आप यहाँ कुछ दिन ठहरो और कथा कहो। भक्तमाल की कथा होने लगी, सब लोग वहां ठहर गए। तो एक दिन रात्रि में चोर लोग आए। सब लोग तो सो रहे थे, उन चोरों ने आश्रम का जो मुख्य कुछ सामान था उसको लिया और ठाकुर जी को भी ले गए। ले जाने पर अब सवेरा हुआ तो ठाकुर जी नहीं। बड़ा भारी दुख हुआ सबको। तो कथा कहने वाले जो श्री प्रियादास जी थे, उन्होंने कहा करे हमको तो नाभा जी ने कहा था, बताया था कि ये भक्त चरित्र भगवान को प्यारे हैं, इसके श्रोता भगवान हैं। यह मान करके मैं भक्त चरित्रों का वर्णन करता था, लेकिन आज हमको मालूम पड़ गया कि ये भक्तमाल की कथा भगवान को अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छी लगती होती तो चोरों के साथ क्यों चले जाते? अरे भगवान स्वयं अगर जाना नहीं चाहते तो चोर उनको नहीं ले जा सकते थे। भगवान कोई जड़ वस्तु नहीं है, स्वयं चोरों के साथ चले गए। तो इसलिए अब न तो हम रसोई करेंगे। महंत कह रहे थे, करे महाराज जो हुआ सो हुआ, रसोई करो, कथा कहो। लेकिन उन संत महात्माओं ने न तो भोजन किया, रसोई नहीं बनाई, कथा भी नहीं की, सब लोग भूखे रहे। इन संतों के भूखे रहने पर भगवान ने सब चोरों को एक साथ स्वप्न में आदेश दिया, दर्शन दिया और आदेश दिया और कहा कि तुम लोग हमको ले आए यहाँ, तो हमको बड़ा दुख हुआ। एक दुख तो यह हुआ कि हमारा भोग नहीं, राग नहीं, नहा स्नान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठे हैं। और हमारे जितने संत लोग हैं उन्होंने भी भोजन नहीं किया, सब भूखे बैठे हुए हैं। और मुख्य दुख तो यह है कि भक्तमाल की कथा सुनने को नहीं मिली। तो इसलिए अब जहां से हमको लाए हो वहीं पहुंचा करके आओ, नहीं तो हमारे ऊपर दूना दुख पड़ा है, हम तुम्हारे ऊपर चौगुना दुख डालेंगे, बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। उन चोरों को यह अनुभव हुआ। प्रातः काल होने पर भगवान को पालकी में बैठा करके बहुत सबको एकत्र करके कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए भगवान को लेकर के और आश्रम में आ गए। संत महात्माओं ने भगवान को आते देख करके आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया, भगवान को पधराया। और उन चोरों ने आकर के बताया कि महाराज हम ले तो गए थे, लेकिन भगवान ने हमको स्वप्न में कहा कि हमको जहां से लाए वहीं पहुंचा दो, क्योंकि हमको बड़ा भारी दुख यह हुआ कि हमारे भक्त भूखे हैं। एक दुख और दूसरे हमको कथा सुनने को नहीं मिली, इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो हमको वहीं पहुंचाओ।
तब सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि भगवान को भक्तमाल की कथा प्यारी है। भक्तमाल की कथा सुनने के लिए भगवान लौट करके आ गए। इन उपाख्यानों से यह निश्चय हो गया कि भक्तमाल के श्रोता भगवान है, भक्त चरित्र के श्रोता भगवान है। कहीं भी भक्त, और सच पूछो तो भगवान की कथा बहुत छोटी है। परब्रह्म परमात्मा अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में रहता है, उसमें क्षोभ होता है। उनकी कथा को कहा जाए तो थोड़ी सी कथा है भगवान की। और कथा का विस्तार कब होता है? जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और सृष्टि करने की आज्ञा दी, तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हुए। अब ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत से ऋषि मुनि प्रकट हुए, सब भक्त हुए, तब भगवान की कथा बढ़ी। स्वयं भगवान की कथा बहुत छोटी है। भक्त का संयोग होने से, भक्त कथा से भगवान की कथा बड़ी हो जाती है। भगवान की कथा बहुत छोटी है और भक्तों के संयोग से, भक्त चरित्र के संयोग से भगवान की कथाएं बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए केवल भगवान की कथा बन ही नहीं सकती, भक्त के साथ ही भगवान की कथा बनेगी। भक्त न रहे तो भगवान की कोई कथा नहीं। इसलिए भगवान की कथा और भक्त की कथा एक है। जिस तरह से भगवान और भगवान के भक्त एक हैं, अलग अलग नहीं है। भगवान से अनन्य प्रेम करने वाले भक्त वे भगवान से अलग नहीं रह जाते। इसलिए नाभाजी ने भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, नाम 4 का लिया गया। भक्त का नाम लिया गया और भक्ति कहा गया, भगवान और गुरु, ये 4 तत्व निश्चित किए गए। लेकिन नाभाजी कहते हैं कि नाम तो 4 के लिए गए, लेकिन वपु माने तत्व एक ही है। एक ही तत्व को, एक ही वस्तु के, और यह 4 नाम हैं, 4 रूप इनके अलग अलग सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः यह चारों एक ही हैं। चारों की एकता को श्री नाभाजी ने वर्णन किया। चतुर नाम बपु एक, तत्वतः सब एक हैं। और इनका जो कोई आश्रय ले, इनका वर्णन करे, तो सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। सब विघ्न कौन सा है? तो सबसे बड़ा विघ्न ठाकुर का वियोग है। इससे बढ़कर के और कोई विघ्न नहीं। संसार के जितने दुख हैं, कष्ट हैं, ये सहे जा सकते हैं, ये कोई बड़े कष्ट नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट भगवान समीप में नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान का वियोग है, सबसे बड़ा यह कष्ट है। तो यह भक्त भक्ति भगवान गुरु, इनकी वंदना करने से, इनकी कथा सुनने से विघ्न दूर हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए भक्तमाल की महिमा को भगवान ने और भक्तों ने स्वीकार किया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।